नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट विद नितेश में। दोस्तों, आज हमने भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न का पार्ट 2 स्टार्ट किया है। दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 स्टार्ट किया था, उसमें महत्वपूर्ण नदियों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे। जिसने भी वो पार्ट 1 नहीं देखा है, कृपया वो पार्ट 1 को देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखें। और यहाँ हम जियोग्राफी का A to Z क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। और एसएससी, बैंक और रेलवे आदि के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न हम वहाँ से उठा रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल, मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से है दोस्तों। ताप्ती नदी का मुहाना स्थान कहाँ स्थित है? तो ताप्ती नदी का मुहाना स्थान खंबात की खाड़ी में है, गुजरात में। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। नेक्स्ट, झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? झेलम नदी का बरेनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है दोस्तों झेलम नदी। और झेलम नदी का संगम कहाँ है? तो झेलम नदी का संगम है चुनाव नदी। चुनाव नहीं दोस्तों, ये चेनाब नदी आएगी, चेनाब नदी। झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो झेलम नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। झेलम नदी को वेदों में किस नाम से जाना जाता है? तो झेलम नदी को वेदों में वितिस्ता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चेनाब नदी बारालाचा, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश से निकलती है दोस्तों। और ये सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चेनाब नदी का स्थान ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। चेनाब नदी की कुल लंबाई है 1800 किलोमीटर। ये सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चेनाब नदी को वेदों में किस नाम से जाना जाता है? तो अस्किनी के नाम से चेनाब नदी को वेदों में जाना जाता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। इंदौर के पास है महू, जहाँ की जानापाव की पहाड़ी से ये निकलती है। चंबल नदी का संगम स्थल यमुना नदी, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। और इसकी जो लंबाई है चंबल नदी की, वो कितनी है? तो 1050 किलोमीटर है इसकी लंबाई। 3 राज्यों से होती है बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब आती है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल, तो घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है ये मत्स्यतुंग नैमानी है। घाघरा नदी का संगम स्थल ये कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है। और घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1080 किलोमीटर है घाघरा नदी की लंबाई। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसे उड़द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कालका के समीप हिमालय में। घाघरा नहीं दोस्तों, ये घग्गर है दोस्तों। घग्गर नदी का मुहाना स्थान हनुमानगढ़, राजस्थान में। और घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 494 किलोमीटर। नेक्स्ट, गंडक नदी का उद्गम स्थल, तो नेपाल से ये निकलती है गंडक नदी। और गंडक नदी का संगम स्थल गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो गंगा नदी की सहायक नदी है गंडक नदी। और गंडक नदी की लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। ये महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक जिले की त्रयंबक की पहाड़ियाँ, वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है? तो हुगली नदी, जो कोलकाता के अंदर स्थित है, ये गंगा की प्रमुख वितरिका नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। कोसा नदी का उद्गम स्थल, तो गोसाई धाम चोटी के उत्तर में कोसी नदी का उद्गम स्थल जो नेपाल में स्थित है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु की और ब्रह्मपुत्र की दोनों नदियों की लंबाई समान है, 2880 और 2900 किलोमीटर।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का मुहाना स्थान बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और कृष्णा नदी की लंबाई 1327 किलोमीटर है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ से निकलती है। उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश की गंगा, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल यानी कि जो वर्तमान का उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं पूर्व में उत्तरांचल। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1450 किलोमीटर है, 1450 किलोमीटर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी तुंगभद्रा घाट पहाड़ से निकलती है दोस्तों। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोस्तों भारत की जो महत्वपूर्ण नदियाँ संबंधित है, हमने 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए। अब कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।